मीडिया में मसाला हो सकता है, लेकिन आज के दौर में ऐसा स्टेटमेंट शायद बहुत शोभनीय नहीं है। आपकी तुलना जिन्ना से कर दी गई, दिग्विजय सिंह साहब ने कर दिया, आपने भी उसका जवाब दिया। कांग्रेस के लिए आप इतने अनटचेबल क्यों हैं? देखिए आप कांग्रेस से इतने खफा क्यों रहते हैं? ये दिग्विजय सिंह साहब जो है ना, ये माशाल्लाह ऐसे हैं कि जहाँ कहीं जाते कांग्रेस की नैया को डुबाते हैं। तेलंगाना हमारे मुखालिफत की बात भी आपने बनाया, दिग्विजय जिम्मेदार थे, अब माशाल्लाह वहाँ से टीआरएस 2 इलेक्शन जीत गई। गोवा में थे, रात में होटल में सो रहे थे, नितिन गडकरी ने गवर्नमेंट बना दी। आप लड़ते हैं इलेक्शन एक टेरर एक्यूज के खिलाफ, आप हार जाते हैं। मध्य प्रदेश आपकी सरकार बनती है, सिंधिया बीजेपी में कूद जाते हैं, आप सोते रहते हैं। तो क्या ये सब क्या मुझसे कनेक्शन है? ये सब मुझसे कनेक्शन है? मेरा क्या कनेक्शन है, सब बताइए। यही तो इनका एरोगेंस है, ये तो इनका गुरूर है कि इनकी गर्दन इतनी मोटी हो चुकी है कांग्रेसियों की कि नीचे नहीं देख सकते कि उनमें क्या खामी है, मेहनत नहीं करना चाहते और इल्ज़ाम लगा दो। मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप मैं ये कहूँगा तो शायद गलत नहीं होगा कि आप एक ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो कि बदलती पॉलिटिक्स को अच्छे से समझते हैं। क्या देश का मूड छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक चांस देने के लिए आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है कि चलो लेट्स गिव देम अ ट्राई, एक इनको मौका देते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है। उसके साथ ये भी कहना पड़ेगा कि जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अब जनता का अटूट कॉन्फिडेंस एंजॉय नहीं करती, वो एंजॉय नहीं करती। इसीलिए इन लोगों को हम कह रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझिए, ये ज़मीनी हकीकत को समझिए। अगर आप ये समझेंगे कि आपके अकेले से आप जीत जाएंगे, वो तो नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा कौन सा पॉलिटिकल लीडर आपको दिखाई देता है जो सभी को एक साथ लेके चलने के लिए तैयार दिखाई दे? यंग लीडरशिप में हो, ओल्ड लीडरशिप में हो, आप किसको देखते हैं? देखिए, मैं बड़ा ही आपको अच्छा वाक़या सुनाता हूँ। हम जब निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में बीए पढ़ते थे, मैं कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, लोग हमारे दोस्त कंफर्म करेंगे। वहाँ निज़ाम कॉलेज कैंटीन में हम बैठते थे, दिन भर चाय पीते थे, गुलाब जामुन खाते थे, और जब पैसे ज़्यादा बढ़ जाते तो अदा करना पड़ता। तो एक बार हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के राव साहब बड़े अच्छे प्रोफेसर थे, उन्होंने हमको पकड़ लिया सबको आगे, बोले चलो क्लास चलो। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर उन्होंने कहा कि भारत की जमहूरियत क्या होती है। मुझसे पूछा कि वो तुम बोलो। बड़े तेज़ आदमी थे, बोले सर हम सीख नहीं आए। बड़े खुश हुए, बोले हाँ देखो सीख नहीं आया। बोले भारत की जमहूरियत एक स्वयंवरा की तरह है। तो कभी कभी जाके किसी गले में हार पड़ जाता, तो इंतजार करिए। अब आप, क्या आपको ऐसा लगता है कभी आपके गले में हार? ना देखिए मेरे गले से 2024 ना देखिए, मुझे अपनी हद मालूम। मेरी लड़ाई पावर में आने की नहीं, मेरी लड़ाई पावर एम्पावर करने की लड़ाई। लेकिन अभी तो आपने काशीराम जी का जो प्रिंसिपल दिया उससे इरादे आपके अलग लग रहे हैं। देखिए काशीराम एक हिस्टोरिकल पॉलिटिकल फिगर है।